हेलो बच्चों, तीसरे पार्ट में आपका क्लास 12 की इकोनॉमिक्स के रिवीजन सेशन में वेलकम है, स्वागत है। मैं इसके पिछले 2 चैप्टर पहले ही अपलोड कर चुका हूं। आज मैं इसका तीसरा पार्ट अपलोड करने के लिए जा रहा हूं। तो पहले पार्ट में हमने क्या देखा था, मूल्य वृद्धि विधि यानी वैल्यू एडेड मेथड देखा था नेशनल इनकम को फाइंड आउट करने के लिए। और दूसरे पार्ट में मैंने सेकंड पार्ट में इनकम मेथड को सॉल्व करवाया था, आय विधि को सॉल्व करवाया था नेशनल इनकम को सॉल्व करने के लिए। और आज के पार्ट में, पार्ट 3 में जो मैं आज अपलोड करने जा रहा हूं, एक्सपेंडिचर मेथड यानी व्यय विधि मैं सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है ना। तो देखो, व्यय विधि को करने के लिए हमें कुछ चीजों को याद रखना जरूरी होता है। और जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इंग्लिश में फॉर्मूले लर्न करना थोड़ा सा आसान हो जाता है, तो मैं इंग्लिश में पहले लिखवाऊंगा और हिंदी में उसका नाम नीचे लिख दूंगा, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले फॉर्मूले में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं उसको ध्यान रखना है। एक बात और, हाँ बच्चों, कि जब भी हम व्यय विधि से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो जीडीपी एट एमपी को फाइंड आउट करते हैं। किसको फाइंड आउट करते हैं? जीडीपी एट एमपी को। तो देखते हैं कि व्यय विधि में जीडीपी एट एमपी निकालने के लिए कौन कौन से कंपोनेंट्स को हमें ध्यान में रखना है और कैसे हम देख के पहचान सकेंगे कि ये डाटा हमें व्यय विधि का दिया हुआ है। तो आइए देखिए, जीडीपी एट एमपी में सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना है? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर हिंदी में क्या नाम होगा इसका? सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, ठीक है ना। अगला पार्ट क्या है भाई? अगला पार्ट है इसका ग्रॉस डोमेस्टिक ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन यानी हिंदी में क्या नाम होगा? सकल घरेलू पूंजी निर्माण, सकल घरेलू पूंजी निर्माण। इसके बाद अगला पार्ट क्या होगा हमारा इसमें? नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट, शुद्ध निर्यात, शुद्ध निर्यात। और इसके अगला पार्ट क्या होगा हमारा? इसका अगला पार्ट होगा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ओके बच्चों, यानी निजी अंतिम उपभोग व्यय। ओके बच्चों, तो हमें 4 कंपोनेंट को ध्यान रखना होता है जीडीपी एट एमपी निकालने के लिए एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू यानी व्यय विधि के माध्यम से। यदि हम नेशनल इनकम को फाइंड आउट करते हैं तो हमें 4 चीजों को ध्यान में रखना है। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन यानी सकल घरेलू पूंजी निर्माण, फिर आपका शुद्ध निर्यात यानी नेट एक्सपोर्ट, और आपका प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी निजी अंतिम उपभोग व्यय। देखो, इंग्लिश में याद करने का तरीका कितना आसान है। इंग्लिश में है भाई, इसको हम बोलेंगे G प्लस N प्लस P यानी GGNP। क्या है? GGNP। G से क्या हो जाएगा? पहला सरकारी अंतिम उपभोग व्यय। G से दूसरा क्या हो जाएगा? सकल घरेलू पूंजी निर्माण। N से क्या हो जाएगा मेरा? नेट एक्सपोर्ट। P से क्या हो जाएगा? निजी अंतिम उपभोग व्यय यानी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन। एक चीज ध्यान रखना बच्चों यहाँ पे, क्या कि अगर आपको सकल घरेलू पूंजी निर्माण अगर डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है तो क्या करोगे? आपको देखो क्या करना है, ये वाला G इसके लिए है। क्या करना है आपको यहाँ पे? आपको सकल अस्थाई पूंजी निर्माण यानी ग्रॉस फिक्स्ड
कैपिटल फॉर्मेशन में आपको स्टॉक में परिवर्तन को ऐड कर देना है ना। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में हमें चेंज इन स्टॉक को ऐड कर देना है। और चेंज इन स्टॉक हम पहले के मैथड्स में निकालना सीख चुके हैं। कैसे निकालते हैं चेंज इन स्टॉक? अगर नहीं दिया हुआ है डायरेक्ट स्टॉक में परिवर्तन तो कैसे निकालते हैं? क्लोजिंग स्टॉक है ना, अंतिम स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, यानी क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक है ना। अंतिम स्टॉक माइनस में प्रारंभिक स्टॉक, ठीक है। और आपका अगर मान लो शुद्ध निर्यात नहीं दिया हुआ है डायरेक्ट तो कैसे निकालोगे शुद्ध निर्यात? इसको मैं इधर ले आता हूं। देखो शुद्ध निर्यात कैसे निकालते हैं। निर्यात माइनस आयात करके हम क्या निकालते हैं? शुद्ध निर्यात, यानी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करेंगे तो क्या आएगा? हमारा शुद्ध निर्यात आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास बस यही डाटा होता है। इसी के बेस पे हम क्या करते हैं? जीडीपी एट एमपी निकालते हैं, व्यय विधि के माध्यम से, एक्सपेंडिचर विधि के माध्यम से, एक्सपेंडिचर मेथड के माध्यम से। अब मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेके आता हूं और इस मेथड को छोटा करके मैं इधर शिफ्ट कर देता हूं। ओके बच्चों, और यहाँ पे मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लेके आता हूं, एक या दो। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। काफी आसान होता है, ठीक है ना। ओके, देखो बच्चों, जैसा मैंने बताया था कि मैं फॉर्मूला इधर शिफ्ट कर दूंगा। देखो मैंने इधर शिफ्ट कर दिया है। फॉर्मूले देखो छोटे छोटे हो गए हैं इधर, ठीक है ना। मैंने कहा था कि छोटा मैं इधर शिफ्ट कर दूंगा। और मैंने आपको बताया था शॉर्ट ट्रिक है ये याद करने की, जीजीएनपी। जी से मैंने बताया क्या होता था, जी इस वाली जी से ही बताया था, और एन से ही बताया था, पी से ही बताया था, ठीक है। तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख सकते हो। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ सॉल्व करने के लिए। मुझे निकालना है क्या? एनएनपी एट एफसी। मैं आपको जीएनपी एट एफसी भी करके दिखाऊंगा, ठीक है ना, कैसे निकलेगा। तो देखो सबसे पहले मेरे को डाटा कौन सा दिया हुआ है ये पहचानना है। डाटा मेरे को दिया हुआ है यहाँ पे आपका आय विधि का और व्यय विधि का दोनों। पर मेरा आज का जो लेक्चर है, आज का जो पार्ट है मेरा कौन सा है? व्यय विधि का है। तो आज मैं व्यय विधि के डाटा के अकॉर्डिंग सॉल्व करूंगा। क्या? आपका राष्ट्रीय आय। आप लोगों के लिए होमवर्क क्या है? आप आय विधि से सॉल्व करके दिखाओगे एनएनपी एट एफसी यानी राष्ट्रीय आय को। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं, चलो। जीडीपी एट एमपी। जीडीपी एट एमपी में क्या क्या चाहिए मेरे को? जीजीएनपी चाहिए। तो जी क्या है मेरा? पहला सरकारी अंतिम भोग व्यय कहाँ है भाई? ये रहा 490। अगला जी क्या है मेरे पास भाई? सकल घरेलू पूंजी निर्माण। सकल घरेलू पूंजी निर्माण तो नहीं है, सकल अस्थायी पूंजी निर्माण है। अगर मैंने आपको बताया था कि अगर सकल अस्थायी पूंजी निर्माण दिया हुआ है सकल घरेलू की जगह पे, तो क्या करूंगा? सकल अस्थायी पूंजी निर्माण में प्लस कर दूंगा स्टॉक में परिवर्तन। तो स्टॉक में परिवर्तन ऐड कर दो यहाँ पे सकल घरेलू स्थायी निर्माण पूंजी निर्माण में। क्या हो जाएगा? 250 प्लस 30। और शुद्ध निर्यात दिया हुआ है मेरे को -30। और निजी अंतिम भोग व्यय मेरे पास 1440 है। यदि मैं इन सबको सॉल्व करता हूं तो मेरे पास डाटा क्या आएगा बच्चों? डाटा है 490 प्लस में 250 प्लस में 30 प्लस में 1440 माइनस कर दो 30, कितना आ गया? 2180 आ गया, ठीक है बच्चों। आपका जीडीपी एट एमपी। अब जीडीपी एट एमपी की हेल्प से मैं क्या निकाल लूंगा? एनएनपी एट एफसी निकाल लूंगा, ठीक है। एनएनपी एट एफसी। अब देखो मेरे पास आया क्या है? जीडीपी एट एमपी आ चुका है। जी से एन पे आएंगे, ग्रॉस से अगर नेट पे आएंगे तो माइनस होगा डेप्रिसिएशन यानी मूल्यह्रास। डी से घरेलू से यानी एन पे यानी राष्ट्र पे आएंगे तो प्लस होगा एनएफआईए, ठीक है। और एमपी से बाजार कीमत से एफसी यानी साधन लागत पर आऊंगा, माइनस होगा एनआईटी। तो जीडीपी कितना है भाई? 2180 है। डेप्रिसिएशन अस्थायी पूंजी का भोग 40 है। एनएफआईए कहाँ पे दिया हुआ है? देखो एनएफआईए तो नहीं दिया हुआ है डायरेक्ट, विदेशों को प्राप्त साधन आय दिया हुआ है। विदेशों को प्राप्त साधन आय दिया हुआ है तो मैंने बताया था से माइनस को करेंगे तो विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय निकल जाएगा। पर विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय कहीं नहीं दिख रहा है। तो मैं क्या करूंगा? से की जगह 0 रखूंगा, को की जगह क्या रखूंगा? 20 रख दूंगा, से माइनस को, ठीक है।
NIT कितना दिया हुआ है मेरे पास 40 दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, अब देखो इसको सॉल्व कर दो। 2180 माइनस का 40, 20 60 हो गया, 60 प्लस 40 100 हो गया। यहाँ पे क्या आ गया आपका 2080 राष्ट्रीय आय। ठीक है, अब मुझे निकालना क्या है, मैंने बताया था आपको भी क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको क्या बताऊंगा, GNP एट FC भी निकालना सिखाऊंगा। तो देखो निकालते हैं GNP एट FC। तो GNP एट FC देखो कैसे निकलेगा, मेरे पास आ चुका था GDP एट MP, जी सेम है, D से N पे आऊंगा तो क्या होगा, घरेलू से अगर राष्ट्र पे आऊंगा तो प्लस होगा NFIA, PP सेम है, कोई चेंज नहीं होगा। MP से बाजार कीमत से आपका साधन लागत पर आऊंगा तो क्या करोगे, बाजार कीमत से साधन लागत पे आऊंगा तो माइनस करोगे NIT। ठीक है, GDP एट MP आपको 2180 दिया हुआ है, NFIA आपको नहीं दिया हुआ है, डायरेक्ट से माइनस को करेंगे, 0 माइनस 20 करेंगे, NIT 40 है, 2180 कितना हो गया ये 20 माइनस 40 कितना हो गया 2180 माइनस में 60, तो लेस कर दो इसको 0, 8 में 6 क्या 2120 आपका क्या है GNP एट FC है। ये मैंने निकाला GDP एट MP की हेल्प से। अब मैं आपका GNP एट FC निकालूंगा NNP एट FC की हेल्प से भी, देखना कोई चेंज नहीं आएगा, आंसर बिल्कुल सेम आएगा। GNP एट FC क्या निकालना है, NNP एट FC की हेल्प से निकालना है। N से G पे आना है, यानी क्या होगा प्लस होगा डेप्रिसिएशन। NN सेम है, PP सेम है, FC सेम है, कोई चेंज नहीं आएगा। कितना था भाई 2080, डेप्रिसिएशन मैंने माइनस 40 किया था तो इसमें प्लस होगा, सॉरी इसमें 40 क्या होगा प्लस होगा, यहाँ तो प्लस हो रहा है ना, 0 0 8 और 4 12, 1 कैरी फॉरवर्ड हुआ 1 2 2 1 2 0। तो देखो आंसर बिल्कुल सेम आया ना GNP एट FC से, मेरा GNP एट FC राष्ट्रीय आय से भी वही आया और आपका GDP एट MP यानी सकल घरेलू उत्पाद से भी मेरा वही आया। देखो मेरा ये कराने का मकसद क्या था, मैंने ऐसा क्यों करवाया, जब भी आप देखोगे कि कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे राष्ट्रीय आय का, किसी भी मेथड से सॉल्व करोगे तो राष्ट्रीय आय निकालो चाहे सकल घरेलू उत्पाद निकालो, किसी भी मेथड से आंसर सेम आएगा। यदि आप किसी एक चीज को यानी राष्ट्रीय आय को दो मेथड से निकालते हो और दोनों मेथड से आंसर अलग अलग आ रहे हैं, यानी आपने कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक करी है या कोई डाटा को आप लिखना भूल गए हो, तो अपने आंसर को एक बार दोबारा चेक करें और देखना आपको गलती आपकी मिलेगी। और ये आपको प्रैक्टिस करते करते आएगी, बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं, एक दो बार प्रैक्टिस कर लो हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो देखो आज मैं बच्चों एक ही क्वेश्चन करवा पाया हूँ। कल जैसा कि मैंने कहा है आपको, जब तीनों मेथड कंप्लीट आज हमारे मेरे हो गए हैं, आज मैं इसका पार्ट 3 अपलोड कर दूंगा और पार्ट 4 में क्या लेके आऊंगा, जिसमें तीनों मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे और एडवांस क्वेश्चन होंगे थोड़े से। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है बच्चों, और ऐसे ही मेरे वीडियो को आप क्या करें, अपना प्यार दिखाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखाएं। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद।